सो गाइज वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी आपकी, चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, राइट। तो आज बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर जो है एक वैकेंसी आई है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, टोटल 250 पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम है कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी संगणक। ठीक है, तो संगणक की जो है भर्ती आई है। ऑलमोस्ट 3 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, तो अभी इसका नोटिफिकेशन जो है देखने के लिए मिला है, तो बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या है, राइट। सो गाइज यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं यहाँ पर आपका 220 जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 20 जो है अनुसूचित क्षेत्र के हैं। टोटल 250 पोस्ट हैं। पद का नाम है संगणक, राइट। तो चलिए फीस की अगर बात कर लेते हैं, फीस क्या है यहाँ पर। फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 450 रुपये की फीस है। दूसरा, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर क्षेत्र के जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए 350 रुपये की फीस है। और समस्त विशेष योगजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। ठीक है, और बाकी कार्मिक विभाग के अंतर्गत जो ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान यानी 250 रुपये जो है शुल्क देय होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसी चार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर जो है पूरा डिटेल वाइज वर्टिकल रिजर्वेशन और आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 220 पोस्ट हैं। ठीक है, जो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें तो 55 सीट यहाँ पर जो है सामान्य में, जनरल कैटेगरी में जनरल के लिए है, बाकी सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए और ठीक है, और ये तीसरा जो प्रत्येकता के लिए 1 सीट है यहाँ पर। इस तरीके से जो जनरल वाले हैं उसके अंदर महिला विधवा लोगों को अगर छोड़ दे तो 55 सीट्स हैं यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यहाँ पर टोटल सामान्य में 8 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अपनी कैटेगरी, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जो इसमें मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, वेतनमान की अगर बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है संगणक का जो वेतनमान है पे मैट्रिक्स लेवल 8 रहने वाला है यहाँ पर। और जो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको जो भी गवर्नमेंट का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग पे दी जाएगी। ठीक है, स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा है, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षा विधीन प्रशिक्षु को परीक्षा अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भ किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, और 2 वर्ष की आप परीक्षा विधि में रहेंगे यानी कि प्रोबेशन पीरियड में। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला ना देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यानी कि वही चीज़ जो मैंने बता दी, एक स्टाइपेंड टाइप का आपको पे किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें डिस्कस करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, लेकिन इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर हो, या तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो, सांख्यिकी स्टैटिक्स हो, या गणित हो, या तो मैथमेटिक्स हो। ठीक है, या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 एबीसी का प्रमाण पत्र हो आपके पास। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। साथ में प्लस डोइक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या उससे ऊपर का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, दूसरा जो है या तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो, या जो आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के तहत जो आपका डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर सहायक का जो होता है सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। या फिर आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री हो, डिप्लोमा हो या प्रमाण पत्र हो। ठीक है, या फिर देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र हो, यानी कि 12th में आपका एक विषय हो कंप्यूटर विज्ञान का या कंप्यूटर एप्लीकेशन का। या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा किया हो। या फिर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से आपके पास यानी कि ऊपर वाला ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इनमें से अगर कोई एक क्वालिफिकेशन हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बता दिया। साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, यानी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान
होना चाहिए यहाँ पर आपको। क्लियर? देखिए ऐसे अभ्यर्थी भी कर पाएंगे अप्लाई जो क्या बोलते हैं आपका अभी अपीयर हो रखे हैं एग्जाम में या अपीयर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यानी कि उनका जो रिटर्न टेस्ट होगा उससे पहले, ठीक है, उससे पहले वो लोग जो है उससे पहले की डेट का उनका, यानी कि रिटर्न टेस्ट से पहले की डेट का उनको देना होगा कि हाँ भाई मैंने जो रिटर्न टेस्ट इस डेट को हो रहा है तो मैंने उससे पहले क्लियर कर लिया था अपना ग्रेजुएशन या जो भी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और जो है कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ 40% है, यानी कि 40% जो है बेसिक आपको मार्क्स जो है कम से कम लाने पड़ेंगे। ठीक है, कट ऑफ ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही जाता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को 18 से 40 होना चाहिए। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और बता दूं, 3 साल का जो है रिलैक्सेशन और दिया गया है क्योंकि 2018-19 के बाद भर्ती नहीं आई थी अभी तक, तो इसलिए 3 साल का और बेनिफिट मिल गया हाइयर एज लिमिट में, ऊपरी एज लिमिट में। ठीक है, और बाकी जो भी अदर कैटेगरीज को जो भी रिजर्वेशन मिलता है एज में वो एज इट इज़ रहेगा, और ये 3 साल और जोड़ दें आप। ठीक है, तो आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रात को 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, परीक्षा कब होगी? दिसंबर 2021 के अंदर, ये भी क्लियर हो गया होगा। और सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस आपका रहने वाला है यहाँ पर जनरल नॉलेज पार्ट ए, पार्ट बी में रहेगा स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चन रहेंगे 70 मार्क्स के। 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स, और स्टैंडर्ड रहेगा पेपर का डिग्री लेवल का, यानी बैचलर्स डिग्री लेवल का। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन बेसिकली गाइज। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड या किसी और अदर वैकेंसी से रिलेटेड, राइट? पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।